साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। ए पॉइंट पढ़ना, बी पॉइंट वह, सी पॉइंट घर, डी पॉइंट गहरा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट वह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट 5, बी पॉइंट 6, सी पॉइंट 7, डी पॉइंट 8। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पॉइंट 6 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट 9, बी पॉइंट 10, सी पॉइंट 11, डी पॉइंट 12। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। ए पॉइंट ताज़ा, बी पॉइंट मैं, सी पॉइंट सोना, डी पॉइंट हिमालय। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पॉइंट मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ए पॉइंट संबंधवाचक, बी पॉइंट निश्चयवाचक, सी पॉइंट निजवाचक और डी पॉइंट पुरुषवाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट पुरुषवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो ए पॉइंट है निजवाचक, बी पॉइंट है पुरुषवाचक, सी पॉइंट है संबंधवाचक और डी पॉइंट है निश्चयवाचक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट पुरुषवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो इसमें से कौन सा होगा? तो ए और बी ऑप्शन दिख रहा है और 2 ऑप्शन नीचे है, तो इसी में से राइट आंसर है, तो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पॉइंट मैं हम। इम्पॉर्टेंट है, बाकी गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम, बी पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सी पॉइंट है निश्चयवाचक सर्वनाम, डी पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट पुरुषवाचक सर्वनाम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प वह कल मुझसे मिलने आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम, बी पॉइंट है मध्यम पुरुष, सी पॉइंट है अन्य पुरुष और डी पॉइंट है उत्तम पुरुष। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी पॉइंट अन्य पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम, बी पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सी पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ए पॉइंट है उत्तम पुरुष, बी पॉइंट है मध्यम पुरुष,
सी पॉइंट है अन्य पुरुष और डी पॉइंट है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट उत्तम पुरुष। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आप लोग का जो भी एग्जाम है वो जल्द से जल्द क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं वह कौन सा सर्वनाम है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है वह के बारे में पूछा है। तो ए पॉइंट है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम और डी पॉइंट है निजवाचक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ए पॉइंट है अनिश्चयवाचक, बी पॉइंट है निश्चयवाचक, सी पॉइंट है संबंधवाचक, डी पॉइंट है निजवाचक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ए पॉइंट दान, बी पॉइंट भजन, सी पॉइंट कुछ, डी पॉइंट पढ़ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा कुछ, सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुत बहुवचन रूप होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ए पॉइंट है किन्हीं को, बी पॉइंट है किन्हीं की, सी पॉइंट है किन्हीं से, डी पॉइंट है किन्हीं का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा तो वो होगा सी पॉइंट किन्हीं से। तो इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो यहाँ कोई शब्द पूछा है, क्या है, कौन सा सर्वनाम है। ए पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी पॉइंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी पॉइंट है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सी पॉइंट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको तुमने बुलाया था वह आ गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ए पॉइंट है निश्चयवाचक, बी पॉइंट है संबंधवाचक, सी पॉइंट है उत्तम पुरुष, डी पॉइंट है निजवाचक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट संबंधवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ए पॉइंट नींद, बी पॉइंट है रोग, सी पॉइंट है सफाई, डी पॉइंट है कौन। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का डी पॉइंट कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है वह। तो ए पॉइंट है पुरुषवाचक, बी पॉइंट है निजवाचक सर्वनाम, सी पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम, डी पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट निजवाचक सर्वनाम। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ए पॉइंट प्रश्नवाचक, बी पॉइंट निश्चयवाचक, सी पॉइंट निजवाचक और डी पॉइंट संबंधवाचक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और यह क्वेश्चन नंबर 21 है। आप
आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है यही पूछ रहा है। ए पॉइंट है पुरुषवाचक, बी पॉइंट है निजवाचक, सी पॉइंट है निश्चयवाचक, डी पॉइंट है अनिश्चयवाचक। तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।